हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज देखिए हमने आपको लेकर के आए हैं 3.1। आपको बेसिक पढ़ा दिए हैं। अब इसके क्वेश्चन पर हम A to Z क्वेश्चन कर देंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। और प्लस में आपको डॉक्टर केसी सिन्हा भी देंगे और एनसीईआरटी प्लस में डॉक्टर केसी सिन्हा। तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तैयारी के रूप से आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए आप इसको पढ़िए। देखिए क्या पहला इसका एक्सरसाइज का 3.1 आपको 3 एक्सरसाइज करवा देंगे। तो 3.1 देखिए इसका क्या है, सिंपल सी बात है, कोई हार्ड वार्ड नहीं है। समझ लो कि मैथ जो तुम पढ़ा रहा था वही चीजें है, सुना गया ना। हाँ देखिए कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक आफ्ताब है, जैसे कि इसका एक आफ्ताब है, मान के चलो ये आफ्ताब है, क्या है आफ्ताब। ये आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ये पुत्री इसकी है ना, लहरिया मोहल्ला। देखिए ये पुत्री है, क्या है ये पुत्री है, ये क्या है आफ्ताब है। आफ्ताब ये पिता है, क्या है हुआ पिता, और एक कोची है पुत्री, ये हमारा पिता, मतलब ये पिता है और एक कोची है पुत्री है। ये बोल रहा है आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात बता रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व कहेगा पहले, अब बाद कहेगा तो प्लस। देखिए पूर्व कहेगा, दिमाग में ऐड करो, यदि जो पूर्व कहेगा तो पूर्व में माइनस, अब बाद में कहेगा बाद में तो प्लस। समझ में आया, 3 साल बाद तुम कितना आयु का हो जाएगा तो प्लस। और यदि जो पूर्व कह दिया या पहले कह दिया तो आप दिमाग में ऐड कर लीजिए माइनस। क्या कर लीजिए माइनस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुनी आयु का था। समझा क्या। तो ना ही तो आफ्ताब की उम्र पता है और ना ही तो उसकी पुत्री की उम्र पता है। तो आप बता लीजिए, ना ही तो आफ्ताब की उम्र पता है ना ही तो उसकी पुत्री की उम्र पता है, आपको करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है सर, आफ्ताब का x मान लेते हैं और उसकी पुत्री के y मान लेते हैं। कहें कि x पहले आया है उसके बाद में y आया है, तो हम किसका मान लेंगे x, आफ्ताब को मान लेते हैं x और उसके पुत्री को मान लेते हैं y। आफ्ताब के x और पुत्री के y यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक देखो बाबू, हम पेन ले लेते हैं दूसरा, आपको दिखे जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। अभी नीचे क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, ऊपरे ही वाला क्वेश्चन पढ़े हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक गुनी और पढ़ लीजिए। तो उसके बाद 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? क्या यह मनोरंजन जो वर्ड है इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना। करना क्या, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना, ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कै नंबर के पूछेगा सर जी, 5 नंबर के। कै नंबर के 5 नंबर के ज्ञात कीजिए, वहां ज्ञात कीजिए लिखा हुआ। जिसको आपको काट दिए उसको देखना नहीं है, जिसको काट दिए उसको देखना नहीं है। यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है बाबू, हल। तो हल में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना की आफ्ताब, क्या हुआ आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान उम्र x तथा पुत्री के 22 वर्ष है। क्या वर्ष है सर जी, तो 22 वर्ष है, हमने मान लिए। आफ्ताब माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x तथा पुत्री की वर्तमान उम्र 22। आप देखो हमें कह रहा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखो कहता है, ठीक। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब इधर पुत्री इधर, आफ्ताब इधर पुत्री इधर। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। हम क्या बोले, पहले बोलेगा तो 7 माइनस कर दो, पहले नंबर 7 माइनस कर दिए।
7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में माइनस लग जाएगा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये पहले ही से बड़ा था। तो अब ये दोनों को बराबर करने के लिए अब ताप में गुना करें कि पुत्री में, तो सर जिसमें कह रहा है उसमें हम गुना नहीं करेंगे, उसके पुत्री में गुना करेंगे, क्योंकि उसका पिता जो है पहले ही से ऑलरेडी 7 वर्ष ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए उसके पुत्री में करेंगे। जब भी जिसको कहेगा उसमें नहीं, उसके अलावा में, जैसे कह रहा 7 वर्ष पर मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये अब ताप कह रहा हम तुमसे 7 गुनी का आयु के थे। अब तुम में बराबर होने के लिए तुमको कितना होना चाहिए, 7 गुना होना चाहिए, तब ना तुम बराबर होगा। तो देखो अब इसको हम इसमें गुना करें किसमें, तो सर आप इसमें गुना कीजिए 7 से, हो गया। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए, x माइनस में 7 इजकल टू 7 बाई माइनस में 7 49। अब देखो इसको इधर लिया जाते हैं, तो x माइनस में 7 बाई प्लस इधर आके माइनस माइनस उधर जाके प्लस, तो माइनस में 49 प्लस में 7, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस में 7 बाई 49, इसमें घटा दीजिए तो माइनस में 42। अब इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब हम समीकरण सेकेंड तैयार करेंगे, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ तक की कहानी हमारा हो गया, इसको काट दिए। अब इसके नीचे की कहानी कह रहा है कि अब से 3 बरस बाद, अब से क्या बरस बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 बरस बाद, मैं बात बोला कि नहीं बोला, तब प्लस, बात बोला था प्लस, यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब 3 बरस बाद, 3 वर्ष बाद दोनों का आयु, दोनों का उम्र, तो ये सबसे पहले दोनों का उम्र, तो 3 वर्ष बाद कहने का मतलब x प्लस में 3, और इधर लिखेंगे एक y प्लस में 3, दोनों के कर दिए। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 1 प्लस 3 प्लस 3 दोनों दिए। अब बात अब कह रहे कि केवल 3 गुनी आयु जाऊंगा, तो पता लगा 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, जिसमें कह रहा है उसमें गुना नहीं, इसमें 3 से गुना। अब इसको कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस में 3 अब बराबर 3 बाई प्लस 3 किया 9, इसको इधर लिया जो इसको उधर कर दीजिए, तो x माइनस में 3 बाई इजकल टू 9 माइनस में 3, इसलिए x माइनस 3 बाई इजकल टू कितना हुआ 6। समीकरण सेकेंड, हमने फर्स्ट और सेकेंड को निकाल दिया। अब आपको करना क्या सर, अब करना है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। अब इसका हमें ग्राफ निकालना है, क्या निकालना है, ग्राफ। तो हम ग्राफ निकालेंगे सर जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, है ना। 1 मिनट, ये तो मीटर गया है ना, मीटर गया, 1 मिनट रुक जाए, हाँ 1 मिनट। हाँ तो देखिए आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकेंड है, दोनों से बनाएंगे इजी तरीका से देखना के लिए। आप देखते हैं समीकरण ग्राफीय विधि से इसको कह रहे बाबू, कौन विधि से, ग्राफीय विधि से। देखिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, समझ आ गया, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, साइड नीचे कर लेते हैं, ग्राफीय विधि से पूछ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका कौन विधि से, ग्राफीय विधि। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं सर जी, तो समीकरण 1 से, समीकरण कितना से, 1 से, तो हम इसको स्थिति को कौन विधि से, ग्राफीय निरूपण, कौन निरूपण, ग्राफीय निरूपण से। ग्राफीय निरूपण से इसको आप डिलीट भी हम हटा भी सकते हैं, ग्राफीय निरूपण से कर देते हैं जी प्रूफ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण कितना से, 1 से, तो समीकरण 1 को चिल्लाए हैं, x माइनस 7 बाई बराबर कितना हुआ, -42। यहाँ लिखेंगे x, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे
ये समीकरण एक से एगो डिब्बा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डिब्बा। तो इसको डिब्बा बना लिए। इसमें कै घर? 6 घर। कै घर? 6 घर। एगो में मौसा मौसी और दूगो में लड्डू मोहन। हो गया। एगो में मौसा मौसी, दूगो में लड्डू मोहन। आराम से बन जाएगा। अब इसको देखो क्या लिखेंगे सर जी? समीकरण 2 को क्या लिखेंगे? x माइनस 7 माइनस में 42। माइनस में 42। अब देखो यहाँ चूंकि x इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या लिखेंगे? भाग। क्योंकि एगो 0 लड्डू मोहन को मान लिए है। अब x के जगह 0 अब माइनस में 7 y बराबर माइनस में कितना हो जाएगा? 42। अब देखो यहाँ माइनस में 7 इक्वल टू माइनस में 42 है कि नहीं? तो माइनस में 42 थोड़ा सा ऊपरे घसकाते हैं। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म और 7 छक 42 मतलब y बराबर इक्वल टू हो गया 6। क्या हो गया? 6। हमें y की मान निकल गया तो यहाँ 6 आ गया। अब x के y की मान 0 है, यहाँ लिखेंगे चूंकि y बराबर 0 तो x बराबर भाग। x बराबर भाग। ये गुण इधर सोल्यूशन कर देते हैं सर जी। इधर सोल्यूशन हम कर देते हैं कि y इक्वल टू हम 0 मान लिए हैं। यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस में 42। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 गुना 0 बराबर माइनस में 42। तो x माइनस 0 बराबर माइनस में 42। तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 42। यहाँ माइनस में क्या लिख देंगे? 42। हो गया। एक टेबल हमारा बन गया। अब हम दूसरा टेबल को देखेंगे। देखिए दूसरा टेबल क्या कर रहा है? x माइनस 3y बराबर 6। तो समीकरण सेकेंड से चलेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड। क्या लिखेंगे? समीकरण 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 सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड से एगो टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टेबल। अब टेबल में हम कै घर? 6 घर। कै घर? 6 घर। एगो में x एगो में y। एगो में x एगो में y। हो गया। और एक दूगो में लड्डू मोहन। लड्डू मोहन। अब समीकरण सेकेंड क्या था सर जी? समीकरण सेकेंड हमारा क्या था? ये हमारा सेकेंड था x माइनस 3y बराबर 6। इसको हम ऊपरे कर लेते हैं। इसको लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ चूंकि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भाग। अब यहाँ x इक्वल टू 0 माइनस में 3y बराबर 6। 0 माइनस में 3y बराबर 6। अब देखो सर जी इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस 3y बराबर 6। अब 3 दूनी 6 तो y बराबर -2। माइनस अब वेरिएबल में लगता अचर में लगता अचर। यहाँ हो गया माइनस में 2। अब यहाँ देखिए सर जी अब यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 0 क्योंकि y के सामने x का सामने हो गया। अब यहाँ लिखेंगे तो x इक्वल टू भाग। x इक्वल टू भाग। तो यही समीकरण को उतारेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब उसके बाद में x माइनस 3 गुना में 0 बराबर 6। समझ में आ गया ना? अब यहाँ क्या लिखेंगे सर? x माइनस 0 बराबर 6 इसलिए x बराबर 6। समझ में आया? तो x के वैल्यू कितना आ गया? 6। तो हमें 2 डिब्बा आ गया। क्या डिब्बा आया? 2 डिब्बा। देखिए 2 डिब्बा का हम सॉल्यूशन आपको कर दिए। आप रिपीट करके देख लीजिएगा। हमने 2 डिब्बा निकाले। पहला डिब्बा यहाँ है, दूसरा डिब्बा यहाँ है। अब आपको हमें ग्राफ पारना है सर जी। तो ग्राफ कैसे पारना है? तो आप एक स्केल ले लीजिए। जैसे कि हम स्केल ले लिए। स्केल ले लिए ना? आप एक ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा। तो हम ये स्केल पर ऐसे कर लिए। उसके बाद में इसको हम सीधा कर लिए। ठीक है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा कर लिए ना। अब इसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं। अब इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं, है ना? इसको हम बढ़ा सकते हैं, ऊपरे नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपरे नीचे हम कर सकते हैं। चलिए हो गया। ऊपरे बढ़ा देते हैं। अब इधर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। हाल फिलहाल के हटा देते हैं। अब देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे सर जी? बाई डैश। क्या लिखेंगे? नीचे हम लिखेंगे बाई डैश। नीचे में क्या लिखेंगे? बाई डैश। ऊपर में क्या लिखेंगे? बाई। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स डैश। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स। अब इसमें बात कहते हैं, बात क्या है सर कि हमें पहला नंबर है कि -42। क्या है? -42। अब देखो यहाँ 2 भी है और -42 भी है। तो बता लीजिए
6 का कोई वैल्यू 6 सत्ते 42 होता है ना, कहने का मतलब 6 का हम कोफिशिएंट ले लेते हैं। कितना का कोफिशिएंट लेते हैं? 6 का। यहाँ देखिए, यहाँ ले लेते हैं बउआ, यहाँ आपको हम ले लेते हैं 6। क्या ले लेते हैं? 6 और 6 6 12 है ना, छोटिया 18, छोटिया 18 और छो चौका 24, छो चौका 24, छो छक्का 36 और 6 सत्ते 42। एक्स का वैल्यू कहाँ तक है? 42 तक। तो 42 तक आपको लेना पड़ेगा सर जी, 42 तक ले आपको लेना पड़ेगा। जैसे लीजिए आपको 42 तक ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 6 सत्ते 42। अब यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12 और छोटिया 18 और छोटिया 18, छो चौका 24 और यहाँ ले लेते हैं, ये 42 था, x बराबर -42। ठीक, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। आगे क्या है सर जी? तो छो छक्कम 36 और छो सत्ते 42, छो सत्ते 42। अब यहाँ x डैश है तो माइनस 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 माइनस। ठीक है, नीचे ले लेते हैं, y की वैल्यू कहाँ तक? 6 तक है। यहाँ ले लेते हैं 6 और यहाँ 12, फिर ले लेते हैं 18, कोची में माइनस में माइनस में माइनस में है ना, 6 12 उसके बाद 18, उसके बाद हम 24 कर सकते हैं। अब देखिए हमें ग्राफ खींचना है, तो x बराबर 0, y बराबर कितना है? 6। तो x बराबर 0 तो 0 यहाँ आ गया, अब y बराबर कितना है? 6। तो y बराबर 6 है तो y के वैल्यू प्लस में तो यहाँ आ गया, कहने का मतलब x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 6 हो गया। अब उसके बाद x के वैल्यू -42, y के वैल्यू 0, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू 0 और x के वैल्यू -42 यहाँ आ गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, फिलहाल उदाहरण लिख देंगे ऊपर। ठीक है, जखनी लिख देंगे। अब देखो यहाँ हमारा बन गया सर जी, यहाँ आ गया -42,0। अब इसको हम स्केल की सहायता से यहाँ लाएंगे और इसको, ये जो है बाबू देखो, ये वाला जो है, 1 मिनट, हाँ 42,0 हो गया। अब इसको जो है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ देखिए, यहाँ हुआ, अब इसको यहाँ से मिला, जैसे मिल जाए, मिल गया, ऊपर चढ़ गया। हाँ मिल गया। अब इसको हम यहाँ से खींच देते, इसको हम यहाँ से खींच देते हैं, खींच दिए ना, ये समझ लीजिए पहला ही रेकरिंग बन गया, पहला ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं, यहाँ पर कटा हुआ, समझ में, बढ़िया से काट लीजिएगा। अब दूसरा क्या है? x बराबर 0, y बराबर -2, x बराबर 0, y बराबर -2, तो -2 है, तो अब किसके बीच में? मान के चलो यहाँ होगा, क्या होगा? यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर -2 है कि -2 है, सॉरी y बराबर -2 ना है, हम x बराबर ले रहे हैं, x बराबर 0, y बराबर -2। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर, या तो आपको यहाँ पर नहीं, तो आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लीजिए कि x बराबर 0, इसका कोऑर्डिनेट हम इधर लिख देते हैं, x बराबर 0, y बराबर -2, अब x बराबर 6, y बराबर 0, तो x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर 6 ही पर आ गया। अब इसको में काट देना है, इसको में काट देना है, तो कैसे कटेगा? सामने कट जाएगा, क्योंकि x बराबर 0, y बराबर -2, तो -2 हम ले लिए, और x बराबर 6, y बराबर 0, तो x बराबर 6, y बराबर 0 यहाँ आ रहा है ना, x बराबर 6 यहाँ गया, यहाँ x बराबर 6, y बराबर 0। अब इसको स्केल के माध्यम से आप लाइए और इसको क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से देखिए, 1 मिनट, हाँ हाँ देखिए, अब इसको काट सकते हैं, 1 मिनट, इसको इधर से, हाँ देखिए, इसको काट दिए,
है ना। समझ लीजिए मेरा ग्राफ बन गया, एगो ऐसे बना एगो ऐसे बना। इसको आगे लेके जाएंगे, ये आगे लेके जाएंगे तो यहाँ काट देगा ना। ये हमारा ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दिखाते हैं, फिर से आप रिव्यू कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आफ्ताब के बारे में बता दिए, आफ्ताब की ये चरित्र वर्णन था, ये आपको इक्वेशन बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ 3 वर्ष की उम्र के बाद ये वाला ले लीजिए। उसके बाद में आपको देखिए ये जो इसका सोल्यूशन y का वैल्यू है, y बराबर 0 x बराबर भाग, तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन बता दिए थे, बता दिए हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा दूसरा समीकरण का है, वहाँ फिगर है ना। इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। देखिए 42 तक हो गया। अब इसको देखो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हुआ। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिकेट की टीम एक कोच ने 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, है ना। उसके बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो क्या पूछ रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ज्यामितीय रूप में, खाली ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। देखिए एनसीईआरटी में कुछ और इसका आंसर देता है, लेकिन ये कुछ और आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हल क्या लिखते हैं, हल। तो हल में क्या कह रहा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया 3 बल्ले तथा 6 गेंद के दाम, यहाँ मानेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत x तथा गेंद की कीमत क्या होगा, 22 रुपया। क्या रुपया, 22 रुपया। हमें प्रश्नानुसार से चलना बाबू। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से हमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार से हमें 1339 3 बल्ले तो 3x आपका गेंद 6 गेंद, तो 6 बाई बराबर 3900 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या करा, उसके बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद। यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब एक और बल्ला तो x और उसी प्रकार के गेंद क्या बाई 2 बाई बराबर में कितना, बराबर में हमारा 1300, कितना हुआ 1300। समीकरण सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया आपका, यही आंसर इसमें दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका हल नहीं दे रहे हैं। अब चले क्वेश्चन नंबर चौथा पर, तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या वहां पर हुआ, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। मतलब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय आरेख में रूप में व्यक्त करें। देखो वास्तव में साथ सही है। जैसे कोई भी देखता है गर्मी चढ़ता है, ठंडा फल जानवे करते हैं महंगा हो जाता है, और जैसे ठंडा के सस्ता हो जाए, समझा गया ना। उसी प्रकार से इंसान को जब तक ले आपको से मतलब है तब तक ले आपसे बादशाह है, नहीं तो मतलब खत्म हुआ तुमसे दोस्ती खत्म हुआ। देखते कभी कभी आप नहीं देखते होंगे, मान के चलो अभी यारी दोस्ती है, मान के चले आपको यारी दोस्ती है, आपसे जो पढ़ रहे बगलवा से यारी दोस्ती है, आपको नहीं पढ़ने के लिए उपाय रचाएगा। लेकिन एक बात और है, जैसे ही आप गिर गए, सेकेंड डिवीजन आ गया, तो आपसे बोलना बंद कर देगा, वो अपना अलग साथी चीज कर लेगा। इसलिए मन मार के पढ़ो। जैसे तुम्हारा दोस्तवा कहता है ना, दोस्तवा कहता है चल ना घूरे, कहना भाई थोड़ा सा काम हो, मम्मी कल को ना काम करे लगे, नहीं करबो तो खानो नहीं देता हो। इसलिए कोई बहाना मारो, लेकिन हाँ दोस्त के चक्कर में मत रहो। अभी तुमको घुराएगा, उसके बाद में वही तुमको गलियाएगा, भैया और आदत ले लियो, कुछ जाना और नहीं जाना, रिजल्ट सेकेंड डिवीजन लो। इसीलिए दिमाग में सेट करो, बाबू मेहनत करो,
सबसे बड़ा मुद्दा तुम है और कोई नहीं है। सब रिश्ते नाते बेकार चीज है। अब तुम यदि जो मेहनत कर दिया समझ लो तुम एक बादशाह बनेंगे, समझ लो। हाँ देखो कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसके बाद कह रहा है 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया जाता। तो बीजगणित यहाँ देखो हुआ मानेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हल, तो हल में क्या लिखेंगे माना, माना की माना की माना की यहाँ लिखेंगे माना की सेब, माना की सेब, सेब की कीमत, सेब की कीमत से 1 kg सेब की कीमत माना की एक एक केजी सेब x रुपया तथा तथा 1 केजी अंगूर 22 रुपया का, कै रुपया का 22 रुपया का। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे बुआ प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार से क्या लिखेंगे, हमें 2 kg सेब है यहाँ लिखेंगे 2x और 1 kg अंगूर है तो 22 और कितना रुपया में 160 रुपया में। समीकरण फर्स्ट। दूसरा बात क्या है 1 महीने बाद, यहाँ लिखेंगे अब 1 महीना बाद, 1 महीना लिखना एक महीना बाद 4 kg और 2 kg, तो 4x + 2y बराबर में कितना हो जाता है 300। समीकरण सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है तुम्हारा हुआ कि हाँ यहाँ लिखा हुआ निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए। तो देखो अब हमें 3.2 आ गया, तो क्या हुआ 3.2, देखो दिमाग में याद करो 3.2 क्या गया 3.2 एक्सरसाइज। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। कक्षा 10 देखिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, इशू है, इसको हम काट के वहां लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा इशू है ना, एगो में नहीं अटता है बाबू, तो इसमें नहीं अटने के कारण क्या कर रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा इशू है। इसको जब हम जो पहले को बताए थे ना क्वेश्चन उस पर लेके जाएंगे ना तब सारी इसको हम बना पाएंगे। बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इशू है। 3.1 देख लिए, अब 3.2 हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, थैंक यू।